और मैंने यहाँ थीटा एंगल पे रख दिया, थीटा एंगल पे रखूंगा तो देखो क्या होगा, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू पर एक फोर्स लगेगा। मैंने बताया माइनस क्यू पे किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। अब इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि इस पर भी एफ कितना होगा, क्यू इंटू ई, और इस पर भी फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो जब किसी रिजिड बॉडी पर सेम फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और अलग अलग उनकी क्या होती हैं, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो इसमें क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बता दिया, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कैसे आया था सब पहले मैं बता चुका हूं। डायरेक्शन कैसे होगी, पी वेक्टर और ई वेक्टर के परपेंडिकुलर, पी वेक्टर और ई वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर टाउ वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये हो गया आप इसका टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क इन मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, मुझे मेरे पास एक क्या है, डाइपोल है। क्या है, डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, इधर से भी एल, इधर से भी एल। तो इस पर क्या है, एक फोर्स लगेगा, हम जानते हैं, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क के कारण क्या है, इसको हमें उस टॉर्क के अपोजिट या उसकी डायरेक्शन में घुमाना है, या तो टॉर्क के अपोजिट या टॉर्क की डायरेक्शन में घुमाना है, लेकिन इस तरीके से घुमाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो। इस तरीके से यदि हम घुमाएंगे तो हमें घुमाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जितना टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा, अगर उसकी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो उसको रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा। हमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, पहले बता चुके हैं। तो इसके कारण जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होगा, मैं पहले बता चुका हूं, पी ई कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब ये कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू क्या थे, कि सपोज करिए पहले कहां था, ये जो है ऐसे मान लेते हैं यहां से, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा था थीटा। हमने घुमा दिया इसको ऐसे करके, ऐसे इतना घुमा दिया। अब ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा टू, थीटा टू। दूसरा जो एंगल वो कितना है, थीटा टू। पहले थीटा वन एंगल बना रहा था, अब थीटा टू बना रहा है घुमाने के बाद। तो थीटा वन से थीटा टू